ये शीर्षक ऐसा है, ग्रेट डिसीजंस इन लाइफ which made them what they became. जीवन में बहुत बड़ा निर्णय जो लोगों ने किया, वो निर्णय उनको बड़ा व्यक्ति बनाया। ये तो बाइबल के पेज में उनके बारे में हम ज्यादा ध्यान देने का कारण उनका जीवन का निर्णय। चलिए इधर कुछ लोगों के बारे में मैं कुछ कलम आपको दिखाने वाला हूं। इस प्रकार का बहुत कुछ आपको बाइबल से बाद में ढूंढ सकते हैं। पहला है अब्राहम के बारे में है, उत्पत्ति 12 अध्याय में हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। फिर वो हम 1 से 4 तक पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Genesis chapter 12 verse 1 to 4. First we will read, then we will read some other verses which are related to this. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इधर 3 तक 2 बातें हैं। The commandment of the Lord and the blessings associated with the commandment. तो बाइबल पढ़ते समय में एक बात हम समझने का है, आज्ञा मानना, आशीष पाना, receive the blessings, always go together. Today we are going to see some great decisions certain people made in their life which made them what they became. चलिए पहला हम अब्राहम के बारे में देखते हैं। उनका जीवन में उसने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में। Genesis chapter 12 verses 1 to 4 we read. There was one God's commandment. God commanded Abraham what to do. Then 2 and 3, God gave him a lot of blessings. So here we have to understand one big principle in the Bible. Obey his commandments and receive the blessings. Where there is disobedience, people will lose their blessings. ईश्वर का आज्ञा मानकर आशीष पाने का है। इसलिए अब्राहम verse 4, that is the important thing. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. That is the decision Abraham made. ये डिसीजन इतना मामूली नहीं था, छोटा नहीं था। इसके बारे में हम हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 15 में ऐसा पढ़ते हैं। हिब्रूज 11:15।
और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। If they remembered from where they came, there was possibility for them to return. यदि उन देश से आए हैं, उसका सुधि लिया, यदि याद किया, उनको वापस आने का शक्यता था, वो भी उन लोग याद नहीं किया। इसका मतलब इतना ही है, जब उसके बारे में उसका मन में कुछ आया, उसने ऐसा बोला, इसके बारे में मुझको सोचने का नहीं, छोड़ा हुआ बातें छोड़ा है, ये है उसका, कभी उसको याद नहीं किया, ऐसा नहीं है। फिर मतलब उधर हम देखते हैं, जो छोड़ा है बहुत ज्यादा छोड़े आए हैं। अपना देश छोड़ना है, अपना फैमिली छोड़ना है, फिर हम उनका कुटुंब उसको छोड़ना है। ये सब छोटा बात नहीं था। फिर ईश्वर बोला, ये सब करेगा तो मैं तुमको इतना आशीषें देगा। चलिए, पहला बात, अब्राहम को अब्राहम बनाया, विश्वासियों को पिता बनाया, इस्राएल राज्य का सिर बनाया, मुख्य व्यक्ति बनाया। इसके पीछे उस व्यक्ति का, अब्राहम का आज्ञाकारिता, अब्राहम्स ओबीडियंस, जस्ट ओबेड एज गॉड हैज सेड। और उसके बारे में इब्रानियों का पत्र में हम दूसरा कलम पढ़ते हैं, अब्राहम कैसा निकला, जानता नहीं था कहां जाने वाला है। 11 का हम पढ़ते हैं, हिब्रूस 11:8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ओके, वो नहीं जानता था वो किधर जाता है। ईश्वर उसको डिटेल्स नहीं दिया, उनके पास कुछ जीपीएस नहीं था, आज के भाषा में बोलेंगे तो। फिर भी ईश्वर उसका हर एक स्टेप को, जैसा हम भजन संहिता 107 में पढ़ते हैं और 37 में पढ़ते हैं, द स्टेप्स ऑफ ए राइचियस मैन इज ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। ईश्वर उसको कदम, एक एक कदम कहां रखना है उसके बारे में उसको अगुवाई किया। गॉड डायरेक्टेड हिम, बट गॉड डिड नॉट गिव इन द डिटेल which way you have to go, how many kilometers away, and how much time it will take. God did not tell him any of these things. There he exercised his faith. अगला स्टेप कहां रखने का उसके बारे में प्रभु बताएंगे। ये हमारा विश्वास जीवन में भी इस प्रकार है। मैं एक सेवक होकर आपको बताना चाहता हूं, मैं भी घर से निकलते समय में मुझको कुछ मालूम नहीं था, मैं जाने वाला हूं, आगे क्या है कैसा है, और कुछ मालूम नहीं था। और खाली इतना था, जो सुवार्ता मेरे जीवन में काम किया, मुझको मेरा पाप का क्षमा दिया, इस सुवार्ता दूसरे लोगों के पास पहुंचाना है। ये कहां जाके करना है उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं था। ऑफ कोर्स उत्तर भारत के बारे में मेरे अंदर बहुत था। इसलिए एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही रहना है। हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे पोतों के बारे में ज्यादा प्लान हम नहीं बनाने का। अगला कदम क्या है, कहां देखने का है, कैसा आगे जाने का है, प्रभु हमको बता के देगा। एंड ही इज द बेस्ट प्लानर फॉर आवर लाइफ। ईश्वर के जैसा हमारा जीवन को
बराबर अगुवाई करने के लिए दूसरा कोई नहीं। इसलिए पहला व्यक्ति इधर people who made great decisions, the first one is Abraham. Second, of course, is Moses. There are many other people made decisions, but important people made big decisions, which impact is there in the world even today. When we read the Bible, we are being impressed by the great decisions of these great men of God. Second one is Moses. Hebrews chapter 11, 24 to 26. Hebrews chapter 11, 24 to 26. विश्वास ही से मूसा ने सयान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। इधर मूसा का डिसीजंस के बारे में हम इधर पढ़ते हैं। When he grew up, when he became a matured man, able to understand things properly, able to assess things properly. So this was not a child's decision. Children can, decide many things without understanding things properly, without understanding its consequences. So Moses was mature. He made this decision. So here in these verses, three things he rejected, three things he received. His decision to reject three things, his decision to receive three things. That is what we see here. First one, फरौन का बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया. He rejected to be called Pharaoh's daughter's son. That means the palace and the throne which was waiting for him. He said, no, I don't want this. I don't want the big positions and place which this world is offering me. I don't want. He rejected that. Secondly, he rejected पाप का क्षणिक सुख. वो पैलेस में क्या क्या होता है, एक राजा होने के कारण, एक राजकुमार होने के कारण इस दुनिया में क्या क्या पाप का सुख, वो समझ लिया ये सब क्षणिक है, थोड़ा समय के लिए है. It is a temporary one. And he decided he doesn't want that one. पाप का क्षणिक सुख छोड़ दिया. तीसरा क्या छोड़ा? 26 में हम पढ़ते हैं, मिस्र के धन के भंडार, उसके बारे में हम समझ नहीं सकते. मिस्र के धन के भंडार को छोड़ दिया. ये भी छोटा बात नहीं था. इतना धन दौलत उसके हाथ में था, उसको छोड़ना, फेंकना छोटा बात नहीं था. और ये तीन बातें जोड़ के क्या लिया, उसके बारे में भी इधर लिखा है. पहला बात है प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना. दुनिया के सुख के बदले में प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना. प्रभु का लोग कौन है? उधर उन लोग स्लेव्स है और गुलामी में है. उन लोगों के साथ दुख भोगने के लिए तैयार हुआ.
दूसरा 26 में मसीह के कारण निंदित होने के लिए, निंदा अपमान सहने के लिए। इतना बड़ा व्यक्ति जब बार बार फरौन के पास गया, उसका कितना अपमान बार बार किया, और आखिरी में उसको बोला वापस मेरे सामने नहीं आने का, ऐसा बोल के उसको भेजता था। अपमान सहने के लिए, निंदा सहने के लिए तैयार हुआ। तीसरा बात है, आखिर 26 आखिरी में लिखा है, क्योंकि वह प्रतिफल पाने की आस लगाया था। उनको आगे का कुछ बातें उनके सामने आया, उसके बारे में दर्शन हुआ। ये सब क्षणिक है, इधर जो मिलता है वो सब क्षणिक है। आने वाला समय में जो प्रतिफल मिलने वाला है उस पर नजर लगाया था। ये मूसा को मूसा बनाया। आज भी हम कितना सालों के बाद उसके बारे में बोलते हैं। बाइबल पढ़ते हुए व्यक्ति इस मूसा के जीवन के बारे में जरूर प्रभावित हो जाएंगे। He will be influenced, he will be challenged. Anyone who is studying the life of Moses, where he was, from there he has come down to suffer affliction. And many Christian believers did that for the Lord, for the truth. They could have been benefited greatly in the world if they associated with what they had, but they rejected it. I want the Bible. I am ready to suffer with the people of God. I am ready to uphold this gospel, this truth, these words of eternal life. I want to hold on, I want to preach. As a result, they lost many things in the world. But what Moses has seen, eternal things which is ahead of him, waiting for him. And this life will be over very soon. And we all know that we have to leave this world with empty hands. Whatever we have, all we will leave and go. But we are going to get eternal things. And we are going to be in the presence of God eternally. Okay, the third person, Joshua, chapter 24, verse 15. A man who made a great decision openly, publicly. He told the whole crowd what he decided. Joshua chapter 24, verse 15. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। Here when I was reading, one thing I understood. He did not call all the people and say, come on, let us make a decision together. Your decision will be my decision. We will make a collective decision. हम सब साथ में मिलके एक निर्णय करेंगे, ऐसा नहीं बोला। लोगों को बोला तुम्हारे सामने दो निर्णय कर सकते हैं, तुमको चुन सकते हैं, तुम क्या चुनने वाला है आज? यहोवा का सेवा करने वाला है, अन्य देवी देवताओं को सेवा करने वाले? तुमको निर्णय कर सकते हैं। पर मेरा निर्णय मैं बन चुका हूं। I have already decided. Now you have to decide. This is my decision. I and my family, we will serve the Lord. Some of us who came out from nominal Christian background and other backgrounds, we too had to make this decision, and we have to make it continuously. We make this decision and say, yes, what you want to do, you do.
You want to do all kinds of wrong things, things against the word of God, contrary to the word of God, you can go ahead. But I have made a decision and I am going to stand for it. Even after coming to Kerala also, I had to make a decision like that. Looking at the relatives, because I did not associate with a marriage which happened. इधर एक हमारे परिवार में एक शादी था, वो गलत रीति में था. वो लड़की को अपने घर से चोरी करके लेके आया, बाद में एक नामधारी ये पुराना चर्च में लेके उधर इस लड़का को दूसरी बार बपतिस्मा दिया और उसको क्रिश्चियन बनाया दोबारा. ये पहले हमारे चर्च में था, समझने का है. फिर उस समय एक निर्णय करना पड़ा. मैं उनको बोला है, तुमको जो करना है करो, तुमको कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इसका भाग बनना नहीं चाहता हूं. मेरा निर्णय क्लियर है, वचन के अनुसार है तो मैं हूं, नहीं है तो नहीं. At times we have to make this, renew this decision. This is my decision. This is my family's decision. Whether you stand for the word of God or not, we are going to stand. That is what. And because of this one statement, Joshua is remembered, even by the nominal Christians. बहुत घरों में ये वजन उनका दीवार में है, उनका काम अलग होगा और उनका दीवार में है. So this decision made Joshua what he became. Now the fourth, we will read about Ruth. Ruth 1:14 से 16 तक. तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई. तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा. रूत बोली, मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी. तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा. Okay, thank you. इधर रूथ के सामने 3 प्रॉब्लम्स है. एक है उनके सासू, his mother, her mother-in-law is compelling her to stay back. That is number one. She is not encouraging her to go with her because she is very young. She will not be accepted among Israel. If she reaches there, what will happen to her life? She is concerned. So Naomi is saying no to her. Secondly, her parents were there. Chapter 2, we read chapter 2 verse 11. बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है. इधर लिखा है, let your father and your mother and of your birth and the land of your birth and have come to a people whom you did not know before. इधर जो लिखा है, बोलता है तुम्हारा माँ बाप को छोड़ के, ये अनाथ नहीं था, उनका माँ बाप के पास जा सकता था. उन लोग उनका भविष्य के लिए जो करना था उन लोग करता था, इसलिए उनको भी छोड़ के आया. उन लोग भी बोला, ये निर्णय मत करो, ये गलत है, तुम इधर ही रहो, हम तुम्हारा भविष्य को अच्छा बनाएंगे, जो करना है हम करेंगे.
ऐसा उन लोग उसको रोका हो। तीसरा हमको मालूम है उसका सिस्टर लो ऑर्फा, इधर है ना, रूत उसको कहता है देखो तुम्हारा सिस्टर लो क्या किया, उसके जैसा करो। और उस समय ये लड़की ने ये निर्णय किया है, तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर स्टेइंग इन दिस फैमिली फॉर अ शॉर्ट टाइम with her mother-in-law, after she became a widow, what she understood by coming to this family, which had a lot of problems, 3 people's death happened, but this is what he said. She said, your God is my God. तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर है, तुम्हारा लोग मेरा लोग है। और वो आने के लिए तैयार हुआ। हम जानते हैं उसका भविष्य बाद में क्या हो गया। उसका ये डिसीजन, it was very difficult. If you look at the situation, her age, the circumstances, her own relatives, there is no one to encourage her. Even the only person who was supposed to encourage, that was her mother-in-law. She also says no to her. Yet she made this decision. I have made my decision. I am ready to come. I am ready to go. Because your God is my God. Your people are my people. Whatever comes, no problem. That made her great. And we know that finally she became the great grandmother of David, the king. So the great decision which made her great. Then we read about Ezra. Ezra chapter 7 verse 10. Ezra 7 verse 10. यस ब्रदर। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। Okay. That Ezra, when he came to Israel, his 3 decisions he made. He will search the scriptures. Second, he will obey what the law says. Third, he will teach the people. So who can teach the Bible? A person who does the early 2 things. One who searches the word of God, who studies the word of God, who understands the word of God. Secondly, one who practices the word of God, obey the word of God. He is qualified to teach others. A believer who does not do the first 2 things, he should not teach others. But a believer who does the first 2 things should teach. Both are there. Now this time I was studying, I understood this. So I am just sharing with you as it is. So we have to teach others. So Jesus called his disciples and said, follow me, I will make you fishers of men. And he said, learn from me. Then they started learning, they were doing. Then the Lord said, go and preach, go and teach. So a person who is continually studying, searching the word of God, who obeys the word of God, has the great responsibility of teaching others. That is number 1. At the same time, a person who is not searching the scriptures, studying the scriptures, not practicing the scriptures or obeying the scriptures, should not teach also. So Ezra's great decision, which made him great.
Then we read about Daniel, his great decision. Daniel chapter 1 verse 8. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हम जो दानियल के बारे में कई बार सुना हुआ है बहुत कुछ. They are in a foreign land. Secondly, in an unbelievable way, they were being selected for civil service. Then during their training time, initial days were very important. So that time, he rejected the food which was offered to him. And there was possibility it could have affected his IAS stream or civil service stream, or the great opportunity which he received in a foreign land, Babylonian Empire. But his decision, verse 8, he decided in his heart that he would not defile himself. He will keep himself pure. That is again our challenge. That's a very difficult thing. We have to be vigilant, alert all through our life. I will not defile myself. I'll keep myself pure, holy. I'll see that no defilement of this world come to my life. This is not one-day decision. This is something we have to do continuously, keep on doing at various situations of life. I will not defile myself. That is our challenge always, because we live in a world which is so crooked, so dirty, so sinful, so wicked. How to live a holy life here in this world? It is a difficult thing. I have said several times, to become a Christian and afterwards live in this world as a Christian, a true believer, which is the most difficult thing. We all know from experience. The second thing is more difficult. First thing is difficult. It is not an easy thing. To make a decision and say that I am giving my life to Jesus, I accept him as my savior. It's a very difficult decision. For me, it was a very difficult decision. But I tell you, after this long years of Christian life, compared to the earlier decision, the second decision is more difficult, to live in this world as a child of God. But that is our challenge. But we have to do that. So Daniel decided that he will not defile himself. That is why rejecting the food or whatever it is, it can come in different forms, but ready to reject that one. So that made Daniel great. Then we read about Esther. Esther chapter 4 verse 16. तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। और इधर
अभी माहौल ऐसा हो गया, एस्तर को राजा के सामने जाना पड़ेगा। राजा के सामने जाने से खतरा है। तो उसने लोगों को तैयार किया। कैसा तैयार किया? 3 दिन मेरे लिए तुम लोग उपवास करना, हम भी 3 दिन, मैं भी 3 दिन उपवास करूंगी, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। उसके बाद क्या बोला? इफ आई पेरिश, आई पेरिश। यदि मेरा नाश होता है तो होने दो। उधर ही राजा यदि मेरे साथ नाराज हो के बोले, अनुमति के बिना क्यों मेरे पास आया? क्योंकि उसने उनका पहला पत्नी के साथ क्या किया सबको मालूम है। ऐसा एक व्यक्ति है, इसके साथ क्यों न करेंगे? ऐसा परिस्थिति में एस्तर बहुत बड़ा अपना जीवन को जोखिम में डाल के, यदि मेरा मरण उधर होता है तो होने दो, फिर भी मैं राजा के पास जाके ये बताऊंगी क्या हो रहा है, उसके बारे में उनको बताऊंगी। ये निर्णय, ये एक छोटा निर्णय नहीं था, फिर सही निर्णय था। वो हिम्मत लेके गई और परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल था, और उसने राजा को जो घटना हुआ उसके बारे में बताया, इस्राएली लोगों को आखिरी में बचाया। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था। उसको सोच सकता था, अभी मुझको मेरे बारे में सोचने का, दूसरों के बारे में सोचने के लिए मैं क्यों सोचूं? मैं खुशी हूं, मेरा जीवन आराम से चल रहा है, मुझको दूसरों के बारे में सोचने के लिए और मेरा जीवन को जोखिम में डालने का क्या जरूरत है? ऐसा नहीं सोचा, तकलीफ उड़ाने के लिए तैयार हो। और इंडिया में आए हुए बहुत मिशनरी लोग यही किया, उनको मालूम था उनके आगे क्या था। ये जो गाना, आप में से बहुत लोगों को इसका बैकग्राउंड, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, it should make us very proud, that song, because it has an Indian origin. आसाम का एक ट्राइबल, उनके बीच में एक मिशनरी गया, कोई विश्वास में नहीं आया, एक व्यक्ति आया और बाकी सब लोग नाराज हो गया, उनका बच्चों को मार डाला। उसने बोला, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उनका वाइफ को मार डाला, वापस बोल दिया, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। हमको ऐसा गाना गाना, संडे स्कूल में बच्चे जैसा गाते हैं वैसा हम भी कई बार गाते हैं। तो गाना का ओरिजिन ऐसा नहीं था। उधर उनका जीवन को, प्रभु को पीछे किया, कितना बड़ा नुकसान उसके जीवन में आया। But he said, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Probably sometimes in the future we have to say this with all its meaning. We may have to say to people, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. You do whatever you want. Let anything happen, no problem. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. आखिरी में औरों के व्यक्ति के बारे में थोड़ा पढ़ के मैं पूरा करना चाहता हूँ। ये योशुआ का पुस्तक 2 अध्याय में है, 11, 12 और 13। ये राहाब के बारे में। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जीप में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे का की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे।
थैंक यू। इधर राहाब के बारे में हम देखते हैं, एक श्रापित शहर में रहती थी। यहोवा का क्रोध उस शहर के ऊपर आने वाला था, ऐसा जगह में रहती थी। उसका जीवन भी बहुत खराब बन गई थी। ऐसे समय में ये दो लोग उनके घर में आया, ऐसा उनसे पूछताछ करके उन लोग उसका विश्वास के बारे में, उनका विश्वास के बारे में बताया, और बाद में जो घटना हुआ उनको छुपा के रखा, और बाद में उनका डिसीजन बताया। मैं पहले से सुन लिया, यहोवा ही परमेश्वर है। इधर उसका जीवन खराब था, ऐसा एक खराब शहर के अंदर रहती थी, फिर भी मन फिराने के लिए और सच्चाई को पकड़ने के लिए योग्य समय पर तैयार होने के कारण अपना जीवन को बचाया, साथ साथ उनके पूरा कुटुंब, उनका जीवन को भी बचाया। आज मेरा ये पुराना बाइबल में मैं खोलते समय में एक बात देखा, वो मैं इधर ऐसा ही मेरा मलयालम बाइबल में लिखा, वो मैं आपको मलयालम में है, आपको सुनाऊंगा, बाद में ट्रांसलेट करूंगा। ജീവിതം എത്ര നന്നായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ തോതിനോളം എത്തുകയില്ല. ജീവിതം എത്ര നന്നായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ തോതിനോളം എത്തുകയില്ല. ജീവിതം എത്ര മോശമായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് ഉത്തരിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം മോശമല്ല. इसका अर्थ यह है, हमारा जीवन कितना भी अच्छा हो, फिर भी ईश्वर का स्टैंडर्ड में हम नहीं पहुंचेंगे। कितना भी अच्छा हो, हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति भी ईश्वर के स्टैंडर्ड में नहीं, स्टैंडर्ड के अनुसार पहुंचा नहीं है, जहां पहुंचना है वो इधर पहुंचा नहीं है। और दूसरा बात, जीवन कितना भी खराब हो, ईश्वर को उस जीवन को बचाने के लिए असंभव नहीं है। ईश्वर उसको बचा सकते हैं, कितना भी खराब हो, ईश्वर उस जीवन को बचा सकते हैं। यह है राहाब का जीवन, यह बताता है श्रापित जगह में, ईश्वर का क्रोध आने वाले जगह में, क्रोध आने वाले लोगों के बीच में, सब नाश होने वाले लोग उनके बीच में, जब सत्य ईश्वर के बारे में, सच्चाई के बारे में जब सुना, अपना जीवन बहुत खराब थी, इतना खराब जीवन से विश्वास में आया। इसलिए ये बाइबल का एक बड़ा सत्य है, एक व्यक्ति कितना भी खराब हो, जैसा समरून का स्त्री नया नियम में हम देख सकते हैं, कितना भी खराब हो, ईश्वर उसको देखे ऐसा नहीं बोलेंगे अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या कुछ ये पेशेंट्स को हम डॉक्टर्स के पास पहुंचाएं, मैं कुछ सुना हूं, डॉक्टर्स बोलेंगे अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। हम जो कुछ कर सकता था किया, अभी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स बोलेंगे। इधर ईश्वर कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। उड़ाऊ पुत्र भी वापस आए उसको स्वीकार करने के लिए, उसका पिता उसका दिल को, हृदय को इतना विस्तृत करके रखा है। ऐसा एक ईश्वर है हमारा ईश्वर। ये राहाब का
कहानी हमें सिखाता है। उसी समय उसका बड़ा डिसीजन, और नया नियम हम जब खोलते हैं यीशु मसीह का वंशावली में ये स्त्री भी आ गई। यदि उस दिन उसने ऐसा डिसीजन नहीं किया, ये ऐसा नहीं पहुंचती। प्रभु इन वचनों को आशीष करें। डिसीजंस एंड people who made great decisions in difficult times, but it made them what they became. So that is what God can do with each one of us. हमारा डिसीजंस, हम सही समय पर सही डिसीजन किया है तो उससे हमको बहुत आशीषें मिलने वाला है। हमें प्रभु कुछ बना सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ हो सकते हैं। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।